इन दिनों कस्बे में उदयपुर वाटी तहसीलदार अनुराग यादव व पटवारियों के बीच चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अनुराग यादव ने बताया कि कोई मेरे खिलाफ उच्च अधिकारियों को शिकायत करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। तहसीलदार अनुराग यादव ने कहा कि उपखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वाले पटवारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। कम उम्र में तहसीलदार बने अनुराग यादव एक अच्छी छवि के युवक हैं। उनका मकसद है कि गरीब लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा उन्होंने उपखंड क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। खेतड़ी से राजनीति करने वाले लोगों ने उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र में अपनी राजनीति का सिक्का जमाने की कोशिश की है, मगर उनका सिक्का नहीं चला तो मेरे ऊपर कई प्रकार के आरोप लगा दिए। अनुराग यादव का कहना है कि जमीन से जुड़ा हुआ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करूं जो कि सही मायने में परेशानी झेल रहा है, मगर कुछ लोग अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनके साथ साथ पटवारियों से जो विवाद चल रहा है, यह विवाद मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कुछ सप्ताह पहले ही मैंने पटवारियों के तबादले कर दिए थे, जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को दे दी थी। भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इसी मामले में आज हमारे सीनियर पत्रकार शंकरलाल शर्मा अनुराग यादव से मिले और उन्होंने इस मामले में की खास बातचीत। नवयुग है, जोशीले भी हैं और इन दिनों विवादों में उदयपुर वाटी के तहसीलदार अनुराग यादव हमारे बीच में हैं, क्योंकि इन दिनों पटवारियों का जो मामला चल रहा है उसको लेकर हम उनसे बात भी करेंगे कि क्या विवाद हुआ है, कैसे ये इतना बड़ा विवाद बढ़ा है। कल वकीलों ने भी ज्ञापन दिया था इनके खिलाफ, मोर्चा संभाला है, हम बात करेंगे। यादव जी, ये बताइए कि जो ये विवाद चल रहा है आपका पटवारी को लेकर, ये विवाद कैसे शुरू हुआ और ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, जब स्टार्टिंग में थोड़ा दबाव बनाया गया, इन्होंने जैसे कि नया अधिकारी कोई भी आता है तो ये लोग उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी ज़्यादा इनको कुछ कहे। तो उसी क्रम में भागीरथ ठाकुर नाम के इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझ पर ऑफिस में 2-3 बार आके उन्होंने दबाव बनाया। उसके बाद क्या होता है, एक चार्ज मिलने के बाद एसडीएम साहब ने मेरे को ऑर्डर किया था कि आप जाइए, ये अवैध बोरिंग रुकवाइए। और वो ढाणी मजाओ की बात थी, उनका खसरा नंबर सब बता दिया था एसडीएम साहब ने। तो मैं गया वहाँ पे, मौके पे रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने इनको फ़ोन किया, ये हेडक्वार्टर पे नहीं थे, भागीरथ ठाकुर थे। फिर मैंने कहा कि लोकेशन पे ले चलिए और ये खसरा नंबर 1 है ढाणी मजाओ का, यहाँ पे चलना है। तो ये घुमाते रहे भाई पे, सर इधर नहीं है, इधर नहीं है। इन्होंने खूब घुमाया ताकि मशीन मौके से भग जाए। फिर भी मैंने कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद इनको कि ले चल, वहाँ पे ले चलो, आप क्या कर रहे हो। तो उसके बाद हम पहुँचे तो उस टाइम मशीन को इन्होंने भगा दिया था। फिर इन्होंने, मैं ट्यूबवेल सील कर रहा था, उस टाइम इन्होंने फर्मों का रिपोर्ट बनानी थी तो भी आनाकानी करते रहे। फिर इन्होंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को बुलाया, 3-4 गाड़ियाँ और बुलाई कि थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, डराएंगे तो फिर तहसीलदार जी रुक जाएंगे। तभी मैं नहीं माना, मैंने बनवाया सारा, उसको सीज किया, उस ट्यूबवेल को बंद किया मैंने। तो इन्होंने फिर क्या किया, पटवारियों ने अगले दिन मेरे खिलाफ 2 दिन तक इन्होंने पेन डाउन रखा कि हम काम नहीं करेंगे, ये कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने। फिर अभी मैंने एसडीएम साहब को भेजा मैंने, तो एसडीएम साहब ने एपीओ कर दिया उनको, हेडक्वार्टर उनका झुंझुनू कर दिया। एपीओ करने के बाद उनकी 17 की कार्रवाई भी चल रही थी, तब से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 6 फाइलें मेरे ऑफिस से, एक हमारे वरिष्ठ सहायक थे शीशराम बरसरा जी, उन्होंने 6 फाइलें बिना मेरे साइन के, जो पहले तहसीलदार जी थे उनसे साइन करवा के, कुछ होगा इनका जो भी है म्यूचुअल, मेरे को नहीं पता है इसका, उनसे साइन करवा के सीधे एसडीएम साहब के पास भिजवा दी उन्होंने सीधे फाइलें। एसडीएम साहब ने उनको पुनः मेरे पास भिजवाई कि इसमें सत्यापन करें कि आपने किया, क्योंकि एसडीएम साहब जानते थे मेरे साइन क्या है। उन्होंने देखा कि ये साइन तो अनुराग जी के हैं ही, तो मेरे पास दोबारा फाइलें आई। तब मेरे को पता लगा कि ऑफिस में ये खेल चल रहा है कि बिना मेरे साइन के सीधे फाइलें एसडीएम साहब को पहुंचाने की डिस्पैच कर रहा है, बाबू डिस्पैच कर रहा है, वहाँ से ये चल रहा है। 6 फाइलें ऐसे सामने आई, और भी हो सकती हैं। उन फाइलों को जब मैंने नोटिस जारी किए थे उनको, शीशराम जी को भी और उनको भी, अपने नायब साहब को जो इन पे साइन कर रहे थे, तब मैंने एसडीएम साहब को कहा। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है। मैंने उनसे जिक्र किया कि सर और भी फाइलें ऐसे गड़बड़ कर सकता है ये बाबू। तो बोला ठीक है गुड़ागौर जी आप लगा दीजिए इनको। मैंने साहब से डिस्कशन कर लिया। तो मैंने गुड़ागौर जी उनको कि भाई आप वहाँ देखेंगे, अनिल जी जो वहाँ हैं वो यहाँ पे
आ गए थे, उनकी जगह वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑफिस में पता नहीं है कौन सी फाइल ऐसे अगर डिस्पैच हो रही है तो कौन सा निकल जाए, ऐसे दिक्कत हो सकती थी। वहाँ पे भी फिर इन्होंने किया, काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की कि नहीं होना चाहिए ये काफ़ी। पर उस टाइम मैं कहीं नायब साहब रिटायर होने वाले हैं 31 जुलाई को। उस टाइम मैं सोचा कि ठीक है, इनको यहाँ से ऑफिस से हटा दिया तो ठीक है, वरना 420 का मुकदमा बनता है इस पर कि आप ऐसे कर रहे हैं तो। पर वो नायब साहब रिटायर होने वाले हैं 31 जुलाई को, तो एक मानवता के चलते मैंने उनको कि ठीक है कोई बात नहीं, और नोटिस जारी किए उनके, उन्होंने जवाब दिया, फिर भी अभी देख रहे हैं वो प्रोसेस में। अपन एक बात करें यादव जी, राजनीति की बात करें, दबाव रहता है, कितना दबाव है आज आप पर जैसे दबाव आ रहा है, और भी कैसे ऐसे जो विभाग है उसमें भी दबाव रहता है राजनीति? देखिए, जो स्थानीय जो बात करें मंत्री जी की, तो उनकी ओर से मेरे को अभी तक कोई लीगल काम के लिए नहीं कहा गया ना। जो भी जेन्युइन आता है, कोई आता है फोन पर, उन्होंने जो भी ये साहब ये देख लेना, कोई ऐसे दबाव उन्होंने स्थानीय नहीं किया। पर इस केस में क्या है कि एक सामने आया है कि एक लेटर भी आया कलेक्ट्रेट से जिसमें डॉक्टर खेतड़ी विधायक है, वो इंटरफेयर थोड़ा उनका कि आप बताइए कि कौन यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना, किसको चार्ज मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस इसमें जरूर है। बाकी यहाँ पे पूरा सही है, कोई ऐसे खेतड़ी विधायक पर आपका आरोप है कि उनके द्वारा ये थोड़ी दबाव आ रहा है। हाँ, इनमें क्या है कि हमारे पटवारी से बने हुए नायब साहब हैं, वो पहले पटवारी और गिरदावर और उनसे इस टाइप से, तो पटवारी भी उनके कांटेक्ट में है और ये बाकी लोग भी उनके कांटेक्ट में। वो पहले खेतड़ी नायब तहसीलदार थे, खेतड़ी नायब तहसीलदार थे, खेतड़ी से यहाँ आए थे। तो बेसिकली जब भी वो यहाँ आए थे कि तहसीलदार मैं ही रहूँगा, तो उनका मंसूबा ये था कि मैं ही रहूँगा। तो जब वो नहीं है यहाँ पे कि मैंने कोरोना में 1.5 महीने 2 महीने कंटिन्यूस काम किया था, उन्होंने वो फेल कर गए थे यहाँ पे। कोरोना में उनसे संभला नहीं था, उनकी तबीयत डाउन हो। फिर मेरे को कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा था कि जवान लड़का है, RP से सिलेक्ट होकर अच्छा कर रैंक है, सब कुछ है, तो इसको चाह दो, इनसे काम करवाओ। तो जब मेरे को शुरू में लगाया था, जब कोरोना के लिए लगाया था, उसमें ये नहीं था सिर्फ कोरोना को मेरे को देखना था, प्रशासन का तहसील का भी कि कोई गड़बड़ होती है तो देखना था। तो पूरा कोरोना संभाला, 2-2.5 महीने हुए। उसके बाद अब पटवारियों को लगा कि अब भाई रेगुलर में कोरोना तो गया, ये चल रहा है, अब रेगुलर प्रोसेस में आ रहा है, तो अब इनका भाई इनका हटाना है। नवयुग के रूप में आप आज नवयुग है, और मेरे दिमाग से अपने जिले के अंदर रोजुल या जिले के अंदर इतनी उम्र में इतने पद पर पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। और उसका क्या प्रभाव है राजनीति में? अपनी दूसरी तरफ देखें तो लोगों में तो कुछ ऐसा है, प्रशासन अधिकारियों में कुछ रुझाव ऐसे है कि भाई नवयुग है, 26-27 साल की उम्र आपकी और आज तहसीलदार के पद पर है, आने वाले समय में आगे पद पर आप जाओगे, तो उसमें क्या? जी बिल्कुल रहता है कि जैसे अब मैं मीटिंग्स में बैठता हूँ कि भाई जवान से लड़का ये हमें सिखाया, ये हमें बता रहा है। इवन स्टाफ में भी ये रहता है, काफ़ी लोग मेरे वो पटवारियों का जो अध्यक्ष थे खाकी, वो भी आए कि साहब मैंने 20 साल निकाल दी नौकरी में, यहाँ पे 25 साल निकाल दी, कोई ऐसा। पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ उसमें कायम हूँ। कि आपने निकाली होगी ठीक है बात है, पर उससे मतलब थोड़ा कि कल को जिला कलेक्टर नया IAS अधिकारी है, वही नया है, अब वो नए अधिकारी आके उनको आप बाबू कहे कि साहब मैं तो 30 साल से यही काम कर रहा हूँ या 35 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा ना कि भाई वो बाबू के कहने पे चलेंगे। तो ये सब लोग तो अपने चाहते थे कि साहब हमारे कहने पे चले, कि साहब को हम बताते रहें, साहब हमसे पूछते रहें। इवन हुआ क्या था, ऑफिस कानून को जिन्हें 5 पटवारियों की रिपोर्टें थी वो पेंडिंग रख रखी थी। कलेक्टर साहब ने मुझे पूछा कि ये 5 पटवारियों की रिपोर्टें हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स में तो शो नहीं किया। वहाँ पे मीटिंग थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उन्होंने पूछा कितनी है, मैंने साहब उन्होंने मेरे को लिख के 0 दी, बल्कि 5 पेंडिंग थी। तब मैंने बोल दिया साहब 0 है, तो बोले 0 तो नहीं है, 5 पेंडिंग, आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी पेंडिंग है। तो ऑफिस कानून को जब मैंने क्वेश्चन किया, जब उनका रुख फिर चेंज हो गया, फिर स्टाफ को उनमें वही ये स्टार्ट हो गया, पटवारियों का मुद्दा, ये कुछ ये सारे मुद्दे क्रिएटेड है। अब जो ये पटवारियों के बाद जब हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार उनको पता, हकीकत पता उन्हें क्या कि क्या प्रेशर है, क्या बात है, तब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है अनुराग के साथ। तो उन्होंने भी ज्ञापन दिया अपने अपने तहसील से, पर उसको भी फिर पटवारियों को लगा कि भाई ये दबाव तो काम कम हो गया, तो अब उन्होंने अभिभाषक संघ के कुछ उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनको उन्होंने आगे कर दिया। सर एक बात और पूछे, अपना भ्रष्टाचार की बात करें, जो पुराने लोग हैं तो 10-10 साल से यहाँ है, 15 साल से कहीं नौकरी कर रहे हैं, 30 साल बता रहे हो, भ्रष्टाचार का है क्या ऐसा स्थिति आपने तहसील? देखिए इसमें यह है कि पटवारियों को जब भी मैं माफ़ करता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है
परिवार लेकर आता है, सब ये हमारा काम है। मैं मार्क करता हूँ कि पटवारी हो जाना चाहिए, तो मैं मार्क करके भेजता हूँ, तो पटवारी उनको घुमाते रहते हैं। वह वही 5 दिन डिले करेंगे, 10 दिन डिले करेंगे, अगले बार तो फिर बंदा आएगा ही कुछ ना कुछ कि साहब हमारे जल्दी करवा दो साहब। तो यहाँ से मार्क करने के बाद वो घुमाते हैं। अब मैं क्या है कि उनको अगले दिन या डे आफ्टर टुमारो में उनको पूछता हूँ कि भाई वो मैंने आपको काम भेजा था वो क्या रहा पटवारी को, हाँ सर हो जाएगा। तो ऐसे मेरे सामने एक जमाबंदी का भी आया, वो घुमाता रहा, वो मेरे को बार बार फ़ोन करे जो परिवार है सब मेरे को तंग कर दिया है, मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई है और ये मेरे को जमाबंदी नहीं दे रहे और मेरी ज़मीन हड़पना चाहता है दूसरा आदमी, पर जमाबंदी में कहाँ दिक्कत है। तब मैंने कहा कि ये जमाबंदी तो भाई उसका हक है, उसका खेत है, उसकी ज़मीन है, तो जमाबंदी हक है, आप क्यों घुमा रहे हो चीज़। उन्होंने भी उसको हाईलाइट कर लिया कि नोटिस दे दिया मेरे को। आप ये बताइए, उसमें फिर वो कमी ढूंढ रहे हैं एप्लीकेशन में कि इसमें परिवादी की ये उसने नहीं लिखी। अब भाई नहीं जानता होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो किसी और से भी लिखवा सकता है। उसमें भी उन्होंने जानबूझ के इशू क्रिएट करके, बल्कि उसके मेरे पास 10 बार फ़ोन आया उस परिवादी के, बार बार वो मेरे को फ़ोन करता था सुबह शाम। सब वो आज भी नहीं थी मेरे को जमाबंदी, आज भी नहीं थी। तो इन्होंने बाद में उस पर प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं कर देंगे। तो ये इन्होंने तो हर चीज़ में जो भी, अगर मैंने इनको नोटिस दिया उस चीज़ का कि भाई आपने ऐसे जमाबंदी के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ऐसे शिकायत आई है, आपने उसको जमाबंदी क्यों नहीं दी, तो भी इन्होंने उसको भी इशू बना दिया कि पटवारियों को ऐसे परेशान किया, ऐसे परेशान। बल्कि हकीकत बात यह है कि मैं इनको कहता हूँ कि जो काम है वो करो आप। किसी को 15 दिन तक जमाबंदी नहीं देते हो, वो अधिनियम का है अपना 2011, उसमें ये लिखा है कि आपको प्रोवाइड करनी है विदिन 3 डेज़। जो रूल है वो है 3 डेज़ में करनी है आपको, 15 दिन तक आप चक्कर कटा रहे हैं। तो बस यही बात है। ज़्यादा ये मामला चला था वो पटवारियों का तबादले का मामला, उसको लेकर फिर ये गर्मागर्मी ज़्यादा हुई है। अब ये 5-7 में इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो अब पटवारी, जैसे पहले पटवारी आ गए थे, ज्ञापन वगैरह दिया था, आज कल आपने कहा वकील, उन्होंने भी ज्ञापन दिया मीडिया के माध्यम से लोगों, आगे क्या आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? ये वो ट्रांसफ़र भी बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं, उनमें क्या था 3 खाली थे पटवार मंडल, तो वहाँ पे लोग कहते कि साहब लगाना जरूरी है। तो मैंने चार्ज दिया था, एक्स्ट्रा चार्ज दिया था। उनमें से एक पटवारी था, वो बोला सर मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, दूसरा बोला सर मैं आना चाहता। तो उनका म्यूचुअल था, मैंने एसडीएम साहब से डिस्कस किया था कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो बोला ठीक है आप देखो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको अनुशंसा भी भिजवा दिया आगे एसडीएम साहब को, और कलेक्टर साहब के पास भी अनुशंसा चली गई, उनकी अनुशंसा कलेक्टर साहब के पास है ऑलरेडी। और एक जो ये बाबू कह रहे हैं कि बाबुओं के ट्रांसफ़र कर दिए, वो बाबू वो नहीं है, वो बाबू वो है जो डिस्पैच कर रहा था बिना अधिकारी की इन्फॉर्मेशन के। ऐसे अगर ऑफिस में गलत काम कोई करेगा और उसको अपन कुछ करें रखें, तो ये बताइए कहाँ तक जायज़ है कि कहाँ गलत काम होता रहे और फिर आप रखते रहो उनको, कोई एक्शन मत लो। तो सर उसके खिलाफ जैसे कि आपने कुछ अधिकारियों को अवगत कराया होगा, अभी तक नहीं करवाया? नहीं करवाया, सबको करवाया, सबको। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि पटवारी है, आप अपना वकील बीच में आ गए, बात सुना। वकीलों में काफ़ी अच्छे भी हैं, देखिए ऐसे नहीं कहे, कुछ हैं वो पटवारियों के इन्फ्लुएंस में आ गए कि साहब उनसे नहीं हो रहा है। तो आपको तो पता है कि ये रेवेन्यू का मैटर है, इसमें जुड़े होते हैं, वकील भी जुड़े होते हैं, पटवारी भी जुड़े होते हैं। अब वो उनके जो भी इंटरेस्ट हैं सब नहीं आए हैं, कि मेजोरिटी वो वकीलों ने तो साइन ही नहीं किए उस पर। 10-15 वकील हैं जो, और उनमें से भी कुछ से मेरी बात हुई, सचिव हैं उनके, उनसे या उपाध्यक्ष, वो बोले सर हमने तो ऐसा कुछ किया है, ये इनको हमने तो बोला ही था भाई क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, ये क्यों पटवारियों के कहने पे ऐसा, ये तो नहीं होना चाहिए यादव साहब, भाई उनसे नहीं हुआ। अगर वकीलों को प्रॉब्लम थी तो पटवारियों के साथ ही क्यों? आपको प्रॉब्लम है तो 10-15 दिन पहले से होगी, 1 महीने पहले से होगी, या जब से मैंने चार्ज लिया जब से होगी। आप वकील पटवारियों के ज्ञापन के बाद ही क्यों आप ज्ञापन दे रहे हैं? ये भी एक सोचने का मुद्दा है कि भाई दिक्कत है तो पहले ही आप। हमारे साथ है अनुराग जी यादव, उदयपुर तहसीलदार हैं। जैसे कि अभी विवाद चल रहा था पटवारी को लेकर, वकीलों को लेकर, इनका यही करना है जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है। राजनीतिक उदयपुर से इनका कोई दबाव नहीं है, खेतड़ी से राजनीतिक दबाव आया है, ये सारी प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई है। उदयपुर पार्टी राजनीतिक में किसी का भी दबाव नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करें उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। नवयुग है, नौजवान है, और आगे भविष्य में उच्च अधिकारी बनने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि 26 साल की उम्र हुई है। और इनका यही आरोप है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ ये हमेशा लड़ते रहे हैं और ये लड़ाई उनकी शुरू हमेशा जारी रहेगी। मैं शंकर शर्मा, मेरे सहयोगी विकास की रिपोर्ट। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।